हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी वर्कमैन जूनियर ऑफिसर का मॉक टेस्ट नंबर 9 करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस मॉक टेस्ट को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आप कितने सवाल कर पा रहे हैं और कितने नहीं। दूसरा, जो लोग मेरे चैनल पहली बार हैं, जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे वीडियो की पीडीएफ, डेली जीके जैसे क्वेश्चन और करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर तैयारी आपकी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना भी होगा, इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो इंसान लगातार प्रयास करता है वही सफल होता है ज़िंदगी में। जो प्रयास नहीं करता है या सीखने की कोशिश नहीं करता है, वो हमेशा रोता रहता है और उसको कभी सरकारी जॉब नहीं मिलती है। वो सपना देखता है सरकारी नौकरी का, लेकिन ज़िंदगी में सरकारी नौकरी उस इंसान को नहीं मिलती है और वो लेबरगिरी करता है बेचारा और कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में अपने। ठीक है, तो आपके हाथ में अपनी लाइफ है, आप क्या ज़िंदगी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके हाथ में। आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं या एक लेबर वाली लाइफ चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उस पर हम कल चर्चा कर लेते हैं। तो कल का होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज नोन एज, इन 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि टुकड़े को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था और 60% लोगों ने सही जवाब दिया है, 40% लोगों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो जिन्होंने पेनिनसुला का आंसर दिया था उनका आंसर परफेक्ट है, राइट आंसर है। और कुछ लोगों ने इसे बे भी बताया, कुछ लोगों ने लेगून ही बताया है। तो उस पर अंतर जान लीजिए, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए तो समझ में आएगा लेगून क्या होता है, स्टेट क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है और बे क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। राधे राधे, गुड इवनिंग। तो चलिए, तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स। यहाँ साउथ एशियन गेम्स के बारे में बात कर रहा है, ना कि एशियन गेम्स के बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर आप गलती से भी इंडिया मन लगा देना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया सवाल एग्जाम के अंदर। जब भी साउथ एशियन गेम्स आपसे पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। सबसे पहले साउथ एशियन गेम्स हुए थे, दक्षिण एशियाई खेल, ये नेपाल में हुए थे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा एशियन गेम्स, तो पहले एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे, वो हमारे भारत में ही हुए थे 1951 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेंटिंग दमयंती द्वारा चित्रित की गई थी। द पेंटिंग दमयंती वॉज पेंटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी का ये, और हर पेपर में 2-3 सेटों में आया था लास्ट टाइम 2019 का जो पेपर होता है एमटीएस का। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो दमयंती पेंटिंग है इसको बनाया था राज रवि वर्मा ने, जो कि बहुत ही फेमस पेंटर है हमारे भारत के। ठीक है ना। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया सवाल है। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, वो थे हीरालाल जे कानिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कैंपस, वेनेजुला, लॉस लानोस ब्राजील, सवाना अफ्रीका, स्टेपी ग्रीनलैंड। तो इसमें उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है। और आपको मैंने घास के जो मैदान पढ़ाए थे तो मैंने कहा था जो कैंपस है और ये लॉस लानास है और स्टेपीज है, ये तो हमारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यानी ठंडे प्रदेश के घास के मैदान। या उष्णकटिबंधीय पूछा गया है, तो उष्णकटिबंधीय एक ही देश है जहाँ उष्णकटिबंधीय हो सकता है, वो अफ्रीका। आप जानते हैं अफ्रीका गर्म देश है। तो राइट आंसर होगा सवाना। सवाना जो घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया। हु हेडेड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ड्राफ्टिंग कमेटी, अगर आपसे इसका क्वेश्चन पूछा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, तो वो तो आप आंसर आएंगे भीमराव अम्बेडकर जी। मेन वही कमेटी थी जिसने पूरे संविधान को बनाया था, इसलिए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो बी आर अम्बेडकर जी को ही कहा जाता है हमारे देश में। ठीक है ना, संविधान का पिता। लेकिन यहाँ बात करी जा रही है प्रांतीय संविधान की। तो प्रांतीय संविधान जो सभी प्रांतों को मिलाने में एक ही व्यक्ति था, इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल था, जिन्होंने लोहा मनवा दिया था, इसलिए उनको लोह पुरुष भी कहा जाता है। समझ में कौन इसका आंसर होगा, वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। तो ये थे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोल से ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बेंगलोर।
और बेंगलोर में इसरो का भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही है। जो इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में ही है। और उसके जो वर्तमान चेयरमैन वो कौन है, वो हैं के सिवान। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? हु डिसाइडेड्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में इस पर वो आई है, रिपोर्ट आई है। तो अभी कोरोना से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। बाजार, क्योंकि बाजार हमारा बड़ा अनिश्चित बना हुआ बाजार के अंदर, इस वजह से इसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं किए गए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3। रेपो रेट क्या होता है, पहले आपको पता नहीं। रेपो रेट बहुत से बच्चों को नहीं पता कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकों को पैसा देता है, उधार देता है, यानी इतने परसेंट में आपको पैसा उधार देंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है उनसे जब पैसा उधार लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो रेपो रेट अभी क्या चल रहा है, वर्तमान जो रेपो रेट है, रेपो रेट तो है 4% और रिवर्स रेपो रेट है ये है 3.35%। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, लेकिन ये चेंज होती रहती है, हर 3 महीने चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना। तो जब आप पेपर देने जाएं तो उस समय का रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट देख के जाएं अपना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? अच्छा, क्या है? आर्टिकल 21A वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21A। 21A में क्या कहा गया है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो आया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए थे इसको, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसको मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अच्छा, जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता इसमें दे दिया। आप जानते हैं बिटकॉइन का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते भी हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी होती है। करेंसी क्या है, ये क्रिप्टो रूप है। ये इंटरनेट बैंकिंग वगैरह में, इंटरनेट वगैरह में जो कॉइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर ऐसा देश है जिसने इसको कानूनी मान्यता दे दी है, लेकिन हमारे देश में कानूनी मान्यता नहीं है इसके लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में अवैध माना जाता है बिटकॉइन के लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना? तो जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम होती है स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए, आपको पता होगा। तो ये जो स्कीम चलाई गई है वो किसके द्वारा चलाई गई? ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ भी हाल ही में 2019 में, और उसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो हवा महल है वो जयपुर में ही स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं रीजनिंग के, फटाफट सवाल करते हैं। 105, 106, 114, 141, तो अगला नंबर क्या आएगा? तो देखते हैं 105, 106, 114 और 141। इससे गैप कितने का है? इसका हम गैप देखें तो +1 हो रहा है। यहाँ गैप देखें तो कितना हो रहा है? यहाँ +9 हो रहा है, 8 हो रहा है। और यहाँ गैप देख कितना हो जाएगा? 41 और जाएगा, कितना बचेगा? 27। तो आप ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये 1 है, 1 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ये होता है 3 का क्यूब, 27 होता है। तो अगला क्या आएगा? अगला आएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब जो भी आएगा उसमें हम 141 में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और 205। तो राइट आंसर होगा हमारा 205, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, देख लीजिए। तो इनके वजह जो गैप है वो क्यूब है, कंजुगेटेड नंबर का क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगला आएगा 4 का क्यूब। ऐसे अगला नंबर नहीं दिया होता अगला, तो 5 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब, ऐसे चलता रहेगा इसमें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 12 से 121 बना है तो 10 से क्या बनेगा? अच्छा, ऑप्शन क्या दिए हुए? 64, 81, 112, 91। तो फ्रेंड्स अगर हमें देखें, हमको ये तो पता है कि जो 121 है वो 11 का स्क्वायर होता है, ये हमको पता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर हम इस 12 जो 12 दिया हुआ है, 12 में से अगर 1 घटाएं तो आएगा 11, और 11 का स्क्वायर करें तो 121 हमारे को मिल जाएगा। अगर लॉजिक चल रहा होगा तो उसी वक्त 10 का में देखेंगे, 10 में से 1 अगर हम घटाएंगे तो आएगा 9, फिर इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा 81। 81 हमको ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हमारा सही है। तो क्या किया गया है, जो भी नंबर दिया उसमें से -1 करा गया है, फिर जो हमको नंबर प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, उसको हमने स्क्वायर करा, स्क्वायर करके जो नंबर आया वो हमारा हो गया आंसर। तो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
वह दर जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 हो जाएगी। तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है और हमको क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है और प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको एक फॉर्मूला हमको पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100। ये हमको पता है, ये मैंने सवाल कराया भी काफ़ी बार आपको, तो निकालते हैं चलिए। तो पहले एसआई हमको कितना मिला है ये देखते हैं। पहले एसआई हमको मिला कितना है, 19,250 रुपये 2 साल में हुआ है। कितने रुपए का, 17,500 रुपये का। तो 17,500 तो प्रिंसिपल था हमारा, हम ऐसा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 से जाएगा 0, यहाँ जाएगा 5 और 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7 और यहाँ 8 से 7 जाएगा बचेगा नहीं। 1750 रुपये हमको क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। किस क्या था, 1750। प्रिंसिपल कितना था, 17,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना ही है। टाइम कितना था, 2 साल में हो गया था, अपॉन 100 हमने कर दिया। तो डबल जीरो तो पहले उड़ा देते हैं। और कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा, देखो ये 10-12 कट जाएगा, 75,750 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमको जो दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, ठीक है। अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले तो राम को मिलने वाले अंक हैं। तो राम के अंक इस नाम से पूछे गए हैं। बड़ा पजल क्वेश्चन है ये। और उस टाइप के सवाल आजकल एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा इसे बच्चे की वो देखा जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा कितना है, तुम्हारा दिमाग कितना सोच सकता है। आप इसको रीजनिंग में भी ले सकते हो, उसको आपको मैथ में भी ले सकते हो। लेकिन ये मैथ के क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है। ये सरलीकरण का आप चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे पहला चैप्टर मैथ सरलीकरण ही पढ़ा जाता है, सिंप्लीफिकेशन। उसी से ये क्वेश्चन उठाया गया है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछाते हैं, जो पजल क्वेश्चन होते हैं हमेशा। तो चलिए, इन सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि जैसा जैसा सवाल आपसे कहे उसकी भावना को समझ जाओ। जैसे प्रेमिका और एक प्रेम जोड़ा होते हैं ना, एक युगल होते हैं, कपल होते हैं। अगर आप एक दूसरे की बात समझेंगे तो बड़ा सच्चा प्यार रहेगा आपके अंदर। और जिस दिन अगर आपके बारे समझ नहीं, गर्लफ्रेंड ने कुछ बोला आपसे या बॉयफ्रेंड ने कुछ बोला आपसे, आपके बात पल्ले नहीं पड़ी, वहाँ से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो मैथ भी क्या है, इसको अपनी गर्लफ्रेंड मानो। जो लड़के हैं उनको वो अपनी गर्लफ्रेंड माने, जो लड़के हैं उसको बॉयफ्रेंड माने अपना, और सच्चा प्यार करें मैथ से। क्योंकि मैथ से बहुत लोग डरते, मैं देखता हूँ मेरे चैनल में जितने बच्चे मैक्सिमम डरते ही हैं मैथ से। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो जिनकी मैथ अच्छी है, मैं देखता हूँ मैं। तो डरना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, सीखना है। डरोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो मुझे तो फॉर्म भर लिया, अब मैथ नहीं करोगे तो नौकरी मिल जाएगी आपको, ज़िंदगी भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व हम करते हैं। तो क्या कह रहा है, राम क्या क्या हमको दिया, हम देखते हैं। राम हमको दिया हुआ है, श्याम दिया हुआ और अनिल दिया हुआ। तो इनके नाम में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, पहले स्टेटमेंट दिया है हमको। श्याम के नंबर तो कहीं नहीं दिया मैं इन्होंने, ठीक है ना, तुलना खाली करी है। तो हम ये मान लेते हैं श्याम को x अंक मिले होंगे। मानने में क्या जा रहा है, x मान लो, a मान लो, जो आपका मन करे मान लो। तो क्या कह रहा है, राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले। अगर श्याम को x मिले होंगे तो राम को कितने मिले होंगे, x + 8 मिले होंगे। जाहिर सी बात है, 8 अंक ज़्यादा है तो +8 हो जाएगा। तो यानी राम को इसको x + 8 मिले हैं। ठीक है, ये लाइन हमारा सॉल्व हो गई। अगली लाइन क्या कह रहा है, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। अनिल को राम से तुलना कर रहा है। तो राम के नंबर कितने, x + 8 है और अनिल को इससे भी 4 नंबर ज़्यादा मिले हैं। तो इसके कितने हो जाएंगे, x + 12 हो जाएंगे। यानी x + 8 तो पहले थे, 4 और ऐड करेंगे तो x + 12 हो जाएगा। अब x + 12 कैसा है, x + 8 + 4 आप करेंगे, क्योंकि राम से तुलना करी, x + 8 और 4 नंबर ज़्यादा है तो +4 करेंगे तो x + 12 हो गया। सिंपल हमने कर दिया। अब हमारा सॉल्व क्या कह रहा है, यदि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले, यानी इनका जो योग है वो 128 के बराबर दिया हुआ है हमको सवाल में, अकाउंट दे रहा है ना। तीनों मिलाकर 128 अंक मिले तो इसको 128 के बराबर हम करते थे, इनको ऐड कर दो। बराबर 128 करें कितना हो जाएगा, तो ये जगह 1 2 3 x हो जाएंगे यहाँ पे, और हो जाएगा 12 8 20, बराबर किसके हो जाएगा, 128 के। क्योंकि सवाल कह रहा था कि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले, रन निकल रहा बार अंक मिले। ठीक है ना। तो राम के अंक हमने जोड़ दिए, श्याम के अंक हमने जोड़ दिए और अनिल के अंक हमने जोड़ दिए, 128 हमने बराबर कर दिया। अब 3x, अब 20 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आया था 3x + 20 = 128 आया था। तो अब ये 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 108। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 9, तो एक बचेगा 3 6 18। नहीं, x की वैल्यू 36 हमारे पास आ गई। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x हमने किसके अंक माने थे, हमने श्याम के अंक माने थे, यानी श्याम को 36 अंक मिले हैं, ये हमको पता लग गया। अब हमारा सवाल इसे सॉल्व हो चुका। 8 अंक ज़्यादा मिले थे तो श्याम के 36 अंक हो गए, और 8 अंक इसमें और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 40।
4। तो राइट आंसर होगा, रैंक को जो अंक मिलते हैं वो 44 मिलते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए 36 भी ऑप्शन नंबर पहले दिया है। तो आप अगर एक्स का मान निकालते हैं, अगर सवाल थोड़ा कंफ्यूज हो जाते तो आप 36 लगा के आते थे, आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। 36 किसके नंबर थे? ये तो श्याम के नंबर थे ना, श्याम के हमने एक्स माने थे। अगर वही आपसे पूछता अनिल को कितने नंबर मिले, तो उसमें हम 44 में हम कितने नंबर जोड़ देंगे, क्योंकि 4 नंबर ज़्यादा थे उसके, अनिल के 4 स्मॉल रखते तो 48 हो जाता। तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाता। देखो तीनों के नंबर से दे दिए ऑप्शन में, तो समझ में आपको आ गया होगा। नहीं है दोबारा वीडियो देख लेना। अगला सवाल है, ए बी सी और डी के वेतन का अनुपात कितना दे रखा है? 2 3 6 5 है, ठीक है। और उनकी कुल मजदूरी 3200 रुपये है। तो ए की मजदूरी सी की मजदूरी से कितना कम है, ये हमसे पूछा गया। ए और सी की मजदूरी का डिफरेंस हमको निकालना है। तो पहले हमको ये भी तो बताना चाहिए ए और सी की मजदूरी है कितनी, क्योंकि हमको तो रेशो में दिया हुआ है ना, एक्चुअल में कितना है हमको ये नहीं पता है। तो कैसे करेंगे? ए बी सी डी की कुल मजदूरी 3200 रुपये है, रेशो यानी इस मजदूरी का ही रेशो हमको दिया हुआ है, तो यानी कहीं ना कहीं इसका जो योग होगा वो 3200 के बराबर होगा, ये हमको पता लग गया है। तो ये होगा, पहला होगा 2x 3x 6x और 5x। ए बी सी डी का ये किसके बराबर है? ये 3200 के बराबर है, हमको दिख रहा है। अब इनको ऐड कर दो, कितना का 3 2 3 5 6 5 11 और कितना था 5 ना, 11 5 16, तो ये हो गया 16x बराबर 3200। तो x का मान कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 16 2 32 200, ठीक है ना। इसको काटेंगे 2 से, नहीं x की वैल्यू 200 हमारे पास आ गई है। हमसे पूछा क्या है? ए और सी की मजदूरी का अंतर पूछा। तो ए की मजदूरी कितनी थी? ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। तो हमें इससे तो मतलब है नहीं, बी और डी से हमको मतलब हम नहीं, हमको सवाल में ए और सी से खाली मतलब है। तो ए 6x, इसका अंतर पूछा है तो ये कितना कितना अंतर है? ए माइनस सी का अंतर कितना है? ये 4x के बराबर है। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 200 रुपये आई थी, तो यहाँ पर रख देंगे 200 रुपये। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 800 रुपये आ रहा है। 800 ऑप्शन दिया हमको कहीं? देखो दिया, ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है। ऑप्शन इज द ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। या आप वैसे करते, अब पहले एक्स की वैल्यू रखते ए में 2 2 400, फिर सी में रखते 1200, 1200 400 कटाएंगे फिर 800 आएगा। तो क्यों बच्चों वाला खेल खेलना है? अंतर निकाला तो सी ए और सी का अंतर मुझे दिख रहा है, 6 में 2 जगह 4x है, एक्स की वैल्यू हमारा 200 थी, 4 दूनी 800 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वो कुछ भी पूछ सकता है सवाल में, उसमें आपसे बी की मजदूरी पूछ सकता था, सी की मजदूरी पूछ सकता था, अलग अलग पूछ सकता था आपसे। तो आप बस आप एक्स की वैल्यू जब निकाल ली तो आपका आंसर आ गया। फिर आपसे कुछ ही सवाल पूछेगा, आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। और ये रहा फ्रेंड्स आपका होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? झारखंड क्या है? झारखंड इज रिलेटेड टू स्टेट इन द सेम वे द लक्षद्वीप इज रिलेटेड टू। ये रीजनिंग क्वेश्चन है। तो ये पूछा जा रहा है जिस तरह झारखंड का संबंध एक राज्य से है, तो लक्षद्वीप का संबंध किससे होगा? ब्लॉक से, यूनियन टेरिटरी से, रांची से या डिस्ट्रिक्ट से? तो इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। और जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए, ठीक है ना। तो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।